हमें अविश्वसनीय बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वसनीय बातों को अपने दिमाग से तोलना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जो सही लगे तब ही उसको माना जाना चाहिए, जो सही नहीं लगे उसको छोड़ देना चाहिए। भक्त के रूप में हमारी यह आदत बन चुकी है कि हम भगवान के नाम पर हर अविश्वसनीय बात पर विश्वास कर लेते हैं, उसे भगवान का जादू समझते हैं। जादूगरों द्वारा दिखाए जाते हैं, यह भी हमें मालूम है कि वे सत्य नहीं होते। उनके हाथों की कारीगरी का कमाल होता है, उनके पीछे सच्चाई नहीं होती। फिर भगवान के द्वारा दिखाए गए जादुओं में सच्चाई कैसे हो सकती है? कोई भगवान कोई जादू कर ही नहीं सकता। अब जैसे देखिए, आप भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर जब घर के अंदर जाने लगे तो एक 8-10 साल के बच्चे ने उनको कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर माताजी स्नान कर रही हैं। अरे भगवान शंकर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने त्रिशूल से उस बच्चे की गर्दन काट दी। इतना गुस्सा, क्या भगवानों में भी इतना गुस्सा होना चाहिए? चलो काट दी कोई बात नहीं। फिर उसके सर के ऊपर हाथी की गर्दन लगा दी। अरे हाथी की गर्दन उस बच्चे के गर्दन पर कैसे लग सकती है? बच्चे की गर्दन 6 इंच की 8 इंच की है और हाथी की गर्दन 3 फुट की है, 2.5 फुट की है, नहीं लग सकती। और लगानी ही थी गर्दन बच्चे के सिर पर, तो भगवान ने उसी की गर्दन उसके सिर पर लगा देनी चाहिए थी। तब तो कह सकते थे हाँ भाई भगवान ने गर्दन काट दी थी, फिर भी वापस लगा दी। बच्चे की उसी गर्दन को वो नहीं जोड़ सके और 5-6 इंच की गर्दन पर हाथी के बच्चे की गर्दन बैठा दी। हमें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान के नाम पर हम सब सच समझकर विश्वास कर लेते हैं। यह ठीक नहीं है, यह हमारा अंधविश्वास है। जब पूजने के लिए हमारे पास भगवान शंकर हैं, तो फिर हमें गणेश जी को पूजने की क्या आवश्यकता है? हमारे भक्त लोगों की मानसिकता को मैं समझ नहीं पाता। आप मुझे बताइए, नीचे लिखे हुए भगवानों में से किस भगवान ने संसार की रचना की है? नीचे लिखे हुए भगवानों में से किस भगवान ने संसार की रचना की है? और वे स्वयं कहाँ से आए? ऐसी अविश्वसनीय बातों पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मा जी के 3 मुंह हैं, कहाँ से आए? क्या कभी आपने अपने जीवन काल में 3 मुंह वाला कोई आदमी देखा है? नहीं तो फिर आप इन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? यह केवल चित्रकार का बनाया गया एक काल्पनिक चित्र है। इनके माता पिता का भी कोई अता पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन थे, इनका भी कोई अता पता नहीं है। ये केवल चित्रकार के द्वारा बनाए हुए काल्पनिक चित्र हैं। और हम धर्म के नाम पर कैसी कैसी बेवकूफ़ी भरी बातों पर विश्वास करते हैं। देखिए, रावण द्वारा सिर काटकर शिवजी पर चढ़ाना। रावण द्वारा सिर काटकर शिवजी पर चढ़ाना। अरे रावण ने सिर काट दिया तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा? मर ही जाएगा ना। लेकिन नहीं, रावण ने सिर काट दिया फिर भी वह जिंदा है। वह भगवान की मर्जी। ये सब बेकार की बातें हैं। श्याम बाबा द्वारा अपना सिर का दान भगवान को कृष्ण देना। सिर कटने के बाद आदमी 1 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकता, सभी जानते हैं। मगर फिर भी आज भी श्याम मंदिर है, श्याम मंदिर में भक्त जाते हैं, भजन पूजन करते हैं। ये उनकी आस्था है, श्रद्धा है, अंधविश्वास है, और इसको क्या कहा जा सकता है? उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अधूरी कामनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई। उनको पूरी करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं, मांगते रहते हैं, एक भगवान से नहीं दूसरे भगवान से, दूसरे भगवान से नहीं तीसरे भगवान से। ये नहीं देगा तो वह देगा, वह नहीं देगा तो वह देगा, कोई तो देगा, और नहीं देगा तो अपना क्या ले लेगा। ये तो इन भक्तों की अवस्था, मानसिक अवस्था होती है। रानी सती दादी स्वयं को जलाकर सती हो रही है। रानी सती दादी स्वयं को जलाकर सती हो रही है, जल रही है, फिर भी हम उस रानी सती दादी की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं।
कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था, फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। ऐसा कहीं होता है? अब भगवान शंकर की बात देखिए। भगवान शंकर ने कहा कुंभकर्ण को, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तेरी भक्ति से तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांग। फिर उन्होंने देखा कि ये तो इंद्रासन मांगने वाला है और इंद्रासन तो मैं उसको दे नहीं सकता। तो उन्होंने सरस्वती का आह्वान किया और सरस्वती को बोला, जा कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जा और उसके इंद्रासन को निद्रासन में बदल दे। अरे शंकर भगवान, तुमको क्या आवश्यकता थी प्रसन्न होने की? क्या आवश्यकता थी उसको वरदान देने थी? क्या आवश्यकता थी उसके साथ धोखा करने की, बेईमानी करने की? न प्रसन्न होते न धोखा देते। ये तो साधारण आदमी भी नहीं करता, आप कैसे कर सकते हैं? फिर आपने भस्मासुर को एक वरदान दे दिया। भस्मासुर ने तपस्या की आपकी, आप प्रसन्न हो गए और बोले वर मांग। भस्मासुर ने कहा, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। आपने कह दिया तथास्तु। अरे ऐसा भी कहीं होता है कि वो कोई किसी के सिर पे हाथ रखेगा और वो भस्म हो जाएगा? और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। भस्मासुर की नज़र पार्वती पर पड़ी, भस्मासुर पार्वती पर रीझ गया और वह शंकर भगवान के सिर के ऊपर हाथ रखने को दौड़ा। शंकर भगवान भागे आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। शंकर भगवान जाके विष्णु जी को बोले कि मुझे बचाओ भगवान, ये मुझे मारना चाहता है, मैंने इसको ये वरदान दिया था कि तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। अब यह पार्वती को पाना चाहता है और मुझे भस्म करना चाहता है। तब विष्णु भगवान ने एक रूपवती युवती का रूप धरा और नाच करने लग गए। नाच करते करते भगवान विष्णु ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, तो उस नाच के साथ साथ में भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा और भस्म हो गया। ये सब कहानियाँ हैं, जोड़ी हुई कहानियाँ हैं। एक बात को सहारने के लिए दूसरी कहानी उसके साथ में जोड़ दी जाती है। बाली था, बाली को वरदान था कि उसको आधा, जिसके साथ में वह लड़ाई करेगा उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। अरे बाली एक बंदर है, वो किसकी पूजा तपस्या करेगा, किस भगवान को प्रसन्न करेगा, कैसे करेगा, कौन उसको वरदान देगा? बस एक बात को सहारने के लिए एक बात को सहारने के लिए बात कर दी जाती है कि वह जिसके साथ युद्ध करेगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। ऐसे कुछ होता नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो फिर बाली को काय को छल से मारा? जब तुम्हें छल छिद्र नहीं भाता है तो काय को धोखा किया? काय को धोखा किया अपनी धर्म पत्नी श्री सीता जी से? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। 7 वचन दिए थे, सुख दुख में तेरा साथ निभाऊंगा। सीता ने तो 14 साल तक तुम्हारा साथ निभाया और एक धोबी के कह देने मात्र से तुमने सीता माता को राजमहल से निकालकर लक्ष्मण के हाथ जंगल भिजा दिया। अरे अगर जंगल भिजाना ही था तो आपको भी राजपाट छोड़ के जंगल उसके साथ चले जाना था, जैसे वह आपके साथ चली गई थी। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप 14 साल के वनवास में जो सुख दुख भोग चुके थे वो सुख दुख दोबारा भोगने की आपकी हिम्मत नहीं हुई और सीता जी को वनवास दे दिया। कैसे निर्दयी हो, कैसा छल है, कैसी धोखेबाजी है, कैसी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सब बेकार की बातें। लक्ष्मण को 14 वर्ष तक सोना नहीं हुआ। ऐसा भी कहीं होता है क्या? 14 वर्ष तक एक आदमी सोएगा नहीं। सबरी का राम के लिए पागल होना। राम 30 वर्ष के होंगे जबकि सबरी 60 साल की। कहाँ से सबरी उसकी भक्त बन गई? कहाँ से राम भगवान बन गए? महर्षि वाल्मीकि जो बूढ़े थे और राम जी 30-35 वर्ष के होंगे। जब सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि जी को राम नाम जपने को कहा था तब श्री राम जी 5-7 वर्ष के भी नहीं रहे होंगे। फिर भी वाल्मीकि जी ने लूटपाट छोड़कर राम नाम जपना शुरू कर दिया और राम राम कर जाप करते करते उनके मुँह से मरा मरा शब्द निकलने लगा।
जिससे यह संसार में प्रसिद्ध हो गया। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक आदमी जो लूट पाट कर अपना जीवन यापन करता था, राम राम करके ऋषि तो बन गया, ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गया। जिसने पिता में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, जयदत्त को धोखे से मरवाया, वह थे भगवान श्री कृष्ण। मंदिर में कृष्ण के साथ राधा की पूजा होती है, उनकी पत्नी रुक्मिणी की नहीं। अल्लाह जो है ही नहीं, जिसका कोई रूप ही नहीं है, वह भगवान है। सब अजीबोगरीब बातें हैं। जो कभी पैदा नहीं हुए, वे भगवान कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप कैसे प्रकट हो सकते हैं, जिनके माता पिता का कोई पता नहीं? और इन्होंने ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने, सब ने 3-3, 4-4 बच्चों को पैदा किया है, परंतु ये किसके बच्चे हैं, यह किसी को पता नहीं। इनके माता पिता कौन थे, यह किसी को पता नहीं। बस मान्यता है भगवान कुछ भी कर सकता है, एक उंगली के इशारे से प्रलय ला सकता है। अरे एक उंगली के इशारे से प्रलय ला सकता था तो फिर एक दुष्ट रावण को मारने के लिए अवतार काय को लिया? उंगली हिलाने का था, उसका हार्ट फेल कर देने का था। कंस को मारने के लिए अवतार काय को लिया? एक उंगली हिलाने का था, और उसका जैसे सभी लोग मरते हैं किसी भी बीमारी से मार देना था। एक एक दुष्ट को मारने के लिए आपको अवतार लेना पड़ता है। फिर ये आपके एक उंगली से प्रलय आ जाती है, संसार चक्र मैं ही चलाता हूँ, कैसे कह सकते हो आप? सब बेकार की बातें हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, क्षीर सागर में नागसैया पर लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी पैदा को होते हुए दर्शाया गया है। ये सब क्या है? क्षीर सागर में नागसैया पर, उस पर नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा जी, साथ में लक्ष्मी जी, इन सब का वजन एक नाग के ऊपर। सोचो कैसे संभव है? एक आदमी विष्णु भगवान, दूसरी सीता जी, तीसरे ब्रह्मा जी, और नाग सैया के ऊपर लेटे हुए हैं। भगवान शिव शंकर को 3 आँखें हैं, तीसरी आँख माथों के बीचों बीच में है। ये क्या है? अविश्वसनीय। भगवान शंकर विष पी लेते हैं और केवल कंठ ही नीला होता है, शरीर नीला नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? विष पिएंगे तो शरीर नीला होगा और वो मर जाएंगे, लेकिन नहीं, कंठ में ही उन्होंने विष को रोक लिया। ऐसा कैसे संभव है? ये बेकार की बातें हैं, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चंद्रमा को उन्होंने अपने माथे पर धारण कर लिया, गंगा जी को उन्होंने अपने जटाओं में समेट लिया। ये क्या बेकार की बातें हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करे चले जाते हैं। शिव जी की तीसरी आँख खुलती है तो आदमी जलकर भस्म हो जाता है। 2 आँखों से आदमी भस्म नहीं कर सकता, तीसरी आँखों से भस्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, जो केवल सम्मोहन के सिवा कुछ भी नहीं। अर्जुन को सम्मोहन में ले लेते हैं और उस सम्मोहन में दिखा देते हैं। वैसा विराट रूप किसी भगवान का हुआ है? देखा है आपने कभी? भगवान को देखा ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान गणेश, ये विराट रूप कौन सा भगवान का हुआ? बेकार की बातें। दुर्गा माँ 4 हाथ 4 मुँह, 1 मुँह 4 हाथ, शेर की सवारी। काली माँ मुंडमाला पहने हुए और लड़ते हुए। हनुमान जी एक बंदर हैं, इंसानों से कैसे बात कर सकते हैं? जैसे कि रामायण में दर्शाया गया है, जामवंत एक रीछ हैं, श्री राम जी इनसे कैसे बात कर सकते हैं? बंदर में, रीछ में और आदमी में तो बातचीत ही नहीं हो सकती। फिर भी हम सारा जिंदगी रामायण को गाते चले जाते हैं, कभी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि बंदर और रीछ और मानव में और राक्षसों में, विभीषण में, रावण से सुग्रीव ने कैसे बातचीत की होगी? वो बंदर है, वो आदमी है।
दोनों की भाषा एक हो ही नहीं सकती, बातचीत कर ही नहीं सकते। साईं बाबा एक साधु है, भगवान नहीं है, परंतु आपकी अंधभक्ति ने उन्हें भी भगवान बना दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आँखों से, शारीरिक आँखों से नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। ऐसा कैसे संभव? आप अर्जुन को दिव्य चक्षु कैसे प्रदान कर सकते हैं? ये दिव्य चक्षु क्या होते हैं जो आप उसे प्रदान करेंगे? दिव्य चक्षु का अर्थ है ज्ञान चक्षु। ज्ञान होने पर ही कोई भगवान का अनुभव कर सकता है। यह तो आपने साफ साफ कह दिया कि तुम शारीरिक आँखों से नहीं देखा जा सकते, इसीलिए दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो दिव्य दृष्टि बोलते एक सम्मोहन में आपने उनको डाल दिया और उससे अपना विराट रूप दिखा दिया। अध्याय 7:17 में कहते हैं, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, वह ही आपको दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से अनुभव कर सकता है। कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखे जा सकते। जो देखे जा सकते तो इन भगवानों को जिन लोगों ने देखा है, उनके दर्शन किए हैं और उनसे प्राप्त किए हैं, वे सब उनसे स्वप्न में किए हुए दर्शन के समान हैं। सही में नहीं है, वास्तव में नहीं है। वे अनुभव कर लेते हैं स्वप्न में कि भगवान के दर्शन हो गए, वर भी प्राप्त कर लिया। ये सब स्वप्न की बातें हैं, कल्पना की बातें हैं, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं। वरना ऐसा वर कौन देगा कि तुम किसी के द्वारा नहीं मारे जाओगे? अरे जब मालूम है कि सबको एक दिन मरना है, तो कोई भी भगवान ऐसा वरदान कैसे दे सकता है तो तुम किसी के द्वारा नहीं मारे जाओगे, और फिर छूट दे देते हैं कि तुम एक मनुष्य और वानर के छोड़कर तुम किसी के द्वारा नहीं मारे जाओगे। बस अपनी बात को सहारने के लिए एक बात को और जोड़ दिया। हिरण्यकशिपु, न तू अंदर मरेगा न बाहर मरेगा, न तुझे मनुष्य मार सकता है न जानवर मार सकता है। तो उसके लिए मिला जुला रूप बना लिया भगवान ने, नरसिंह अवतार। एक खंबे को फाड़कर नरसिंह जी निकले। ऐसा भी कहीं होता है? खंबे में से आदमी निकलेगा, उसका मुंह शेर का और शरीर आदमी का, और सीधा आदमी, बच्चा नहीं पैदा हुआ, सीधा आदमी पैदा हो गया। ये कहीं भी संभव है क्या? क्या दिमाग आपको बोलता है कि हाँ ये सही है? नहीं नहीं, भगवान के नाम पर तुम सब बातों को मान लो। वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारे भगवान। तुम्हारे भगवान तुम्हारे शरीर की कोई बीमारी को नहीं मिटा सकते। तुम्हारे भगवान तुम्हारा कोई दुख दर्द दूर नहीं कर सकते। तुम चाहते हो, चाहने से होता नहीं है। नहीं, कभी तो हो जाएगा। बस तुम आशा के भरोसे जीते रहते हो और वो चलते रहता है। और वो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बैठा लिया और खुद देहली पर बैठ गए, न अंदर न बाहर, और उसका पेट फाड़ कर उसे मार डाला। ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। ना खंबे को फाड़ कर कोई प्रकट हो सकता है और ना शेर के मुंह वाला कोई आदमी हो सकता है। सब हमारे देश के भोले भाले लोगों को भगवान के नाम पर साधु संतों ने उल्लू बनाने का धंधा बना रखा है, और वे उनसे दान दक्षिणा लेते रहते हैं और अपना गुजारा करते रहते हैं। भगवान शंकर किसी भस्मासुर को वर देते हैं, जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ऐसे वरदान भी कोई देने के होते हैं। सब बेकार की बातें हैं, कल्पना की बातें हैं। एक बात को सहारने के लिए दूसरी बातें जोड़ दी जाती हैं। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, मस्तिष्क से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है? नहीं। भगवान के नाम पर कुछ भी मान लेना बिल्कुल गलत है। भगवान के नाम पर बिल्कुल गलत है। न कोई 4 पैर 4 हाथ वाला आपने आदमी देखा है जीवन में, ना 5 मुंह वाला आदमी देखा है, ना 3 मुंह वाला आदमी देखा है, न दुर्गा जी को देखा है। लाखों साल हो गए, लाखों ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि तक पहुंच गए, किसी ने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। किसी ने किसी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया।
किसी ने हमें यह नहीं बताया कि हाँ मैंने परमात्मा को प्राप्त किया है और इस ढंग से प्राप्त किया है और इस ढंग से आप भी प्राप्त कर सकते हो। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि कोई होगा तो प्राप्त होगा, कोई है ही नहीं तो प्राप्त कहाँ से होगा। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, इनका तो जन्म का ही नहीं मालूम, तो होंगे कैसे। राम और श्री कृष्ण तो पैदा तो हुए हैं, लेकिन वे भी आदमी ही हैं, आदमी के रूप में ही हैं, आदमी के गुण दोष उनके अंदर भी हैं, वे भी भगवान नहीं हैं, भगवान उनको बना दिया गया है। महर्षि वेदव्यास जी ने कृष्ण को भगवान बना दिया गीता में, और महर्षि वेदव्यास जी ने कृष्ण को भगवान बना दिया और राम को बना दिया भगवान। महर्षि क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा नाम, जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्होंने रामायण में राम को हीरो बना के राम को भगवान बना दिया। इन्होंने गीता में कृष्ण को भगवान बना के कृष्ण को भगवान बना दिया। भगवान कोई नहीं है। भगवान अर्थ का आप शब्द सोचो भगवान का अर्थ क्या होता है, सोचो ईश्वर का शब्द अर्थ क्या होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इन शब्दों का संधि विच्छेद करके, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनका ये अर्थ होता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।